3 साल का स्टडी वीज़ा, 2 साल का वर्क परमिट और ये हो गए टोटल आपके 5 साल। इस 5 साल को कंप्लीट करने के बाद आपको पीआर, ये भी यूरोप में आपको मिल सकती है। ये कैसे मुमकिन है, ये आज मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। क्योंकि बैचलर और मास्टर डिग्री के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो बेशुमार ऑप्शंस हैं यूरोप के अंदर, लेकिन पीएचडी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पूछते ही रहते हैं कि जी हमें भी यूरोप जाने का, वहाँ पर काम करने का, सेटल होने का कोई ऑप्शन दें, हमें भी गाइड करें। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करूँगा कि पीएचडी के लिए जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो यूरोप के इटली में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, एडमिशन्स कब से ओपन होंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कितना उनका प्रोसेस होगा और सक्सेस के क्या चांसेस हैं, ये सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो आप आखिर तक देखिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी स्किप ना हो जाए, मिस ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएचडी इन इटली 2026। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस आएंगी वो आपको टाइम से मिलते रहे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो लोग पीएचडी करते हैं उनको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे वो यूरोप के किसी कंट्री से करें, चाहे दुनिया के किसी भी कंट्री से करें। ये जो बेनिफिट्स हैं ये कॉमन ही होते हैं, ये उनको मिलते ही मिलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि उनको गैप एक्सेप्ट होता है, मोर गैप, मतलब 15 से 20 साल का भी गैप होगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि पीएचडी के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। आप जब भी किसी ऐसे थीसिस के ऊपर, किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर पीएचडी करना चाहते हैं जिसके अंदर आपकी ऑलरेडी कोई ग्रिप है, कोई आपने उसके अंदर कोई पब्लिकेशंस हैं, कोई आपने थीसिस लिखा हुआ है और आप नया एक कंसेप्ट लेके आ जाते हैं और यूनिवर्सिटी को अप्रोच करते हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी अगर उसका जो सुपरवाइजर है एक्सेप्ट कर लेता है तो आपको पीएचडी का एडमिशन मिल जाता है। गैप उसके अंदर जो है वो मैटर नहीं करता। इसके अलावा कंपटीशन बहुत लो होता है, कोई मतलब वहाँ पर आपका अगर आपने जो प्रपोजल दी है अगर वो एक्सेप्ट हो जाएगी तो आपको कोई कंपटीशन नहीं है, लो कंपटीशन होता है। लॉन्गर वीज़ा ड्यूरेशन होती है इसके अंदर और वो स्टडी वर्क परमिट भी इसके अंदर मिल जाता है। मतलब जितना अर्सा आपका पीएचडी चलता है वो 3 साल है, 4 साल है, या जब तक आपका वो थीसिस चल रहा है, आपकी रिसर्च चल रही है, तो वो आपका वीज़ा जो है तब तक आपको एक्सटेंशन मिलती रहेगी और वो जो है लॉन्गर वीज़ा ड्यूरेशन मिल जाएगी। इसके अलावा हायर वीज़ा रेशो है। बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, मतलब जब वो उनको पीएचडी के स्टूडेंट्स किसी को रिकमेंड कर देती हैं तो उसका डेफिनेटली वीज़ा के लिए भी वो खुद से फॉलो अप करके एम्बेसीज को कह के उसका जो है स्कॉलरशिप भी, उसके इवन के एक्सपेंसेस भी और उसका जो है ईच एंड एवरीथिंग उसका कर लेती है और इसको वीज़ा जो है मिल जाता है हर हाल में। इसके अलावा स्कॉलरशिप फंडिंग ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी और डिफरेंट तरह की जो है रीजनल और हर तरह के स्कॉलरशिप उसको मिलते हैं, ताकि जो बंदा पीएचडी कर रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, उसको उसको किसी किस्म के फाइनेंशियल परेशानी ना आए, वो किसी फाइनेंशियल की तरफ से जो बेफिक्र हो जाए, उसके एक्सपेंसेस चलते रहें और वो सिर्फ और सिर्फ जो है रिसर्च के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करे। इसके अलावा वहाँ पर आपको पीएचडी करने के बाद ईजी सेटलमेंट के ऑप्शन होते हैं। आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पर आप आसानी से सेटल हो सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी आपको पीएचडी में मिलता है। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान से लेट्स सपोज पीएचडी के लिए किसी फॉरेन कंट्री में गए, वहाँ आपने पीएचडी की, तो पाकिस्तान आके अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में थे तो आपकी जॉब के अंदर सैलरी इंक्रीमेंट हो जाती है। आपकी जॉब जो है, अगर आप कहीं पढ़ा रहे थे तो आपको लेक्चरशिप से जो है ना असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएंगे, आपका जो है ना ग्रेड इंक्रीज़ हो जाएगा, आपकी सैलरी के अंदर अच्छी खासी इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको वापस आके भी मिलते हैं, जो कि अगर आप वहाँ पर सेटल नहीं भी होते, पाकिस्तान में वापस आ जाते हो, तो देन भी आपको ये वाले सारे बेनिफिट्स जो है मिलते हैं। अच्छा जी, अब जो ऑप्शन मैं आपको देने जा रहा हूँ वो है कि आप इटली से भी पीएचडी कर सकते हैं। इटली से पीएचडी करने के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपके साथ जो है ना शेयर कर लेता हूँ। देन आप डिसाइड करना है आपने कि क्या आपको सूट करता है इटली में पीएचडी करना और ये सारे बेनिफिट्स आपको सूट करते हैं कि नहीं। सबसे पहले है कि जी आपको कोई आर्ट्स नहीं चाहिए इटली में एडमिशन्स के लिए। जो हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर एडमिशन के लिए आपको कोई आर्ट्स रिक्वायर्ड नहीं होता। आपको कोई पब्लिकेशन, कोई रिसर्च पेपर नहीं चाहिए, आपको जस्ट जो है आपका थीसिस चाहिए होता है। सेकंड चीज़, थर्ड है कि आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो भी फास्टर है। आपको मतलब जो है आप अप्लाई करेंगे और आपको विदिन जो है 3-4 वीक्स के अंदर अंदर ही एडमिशन की ईमेल आ जाएगी कि आपको आप एक्सेप्ट हो गए हैं या आपसे एक्सेप्ट नहीं हुए। तो मतलब फास्टर एडमिशन है, फास्टर उसका डिसीजन है। इसके बाद प्रोजेक्ट बेस्ड जो है ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर उनको लोग चाहिए होते हैं पीएचडी के लिए, रिसर्च के लिए, तो वो ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसकी वजह से आपका प्रोसेस जो है वो जल्दी हो जाता है, आपको जल्दी एडमिशन मिल जाता है और आपको बाकी जो है चीज़ें आपको जल्दी से मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको कोई प्रोफेसर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, मतलब आप बगैर प्रोफेसर के, बगैर किसी को सुपरवाइज़र रखे भी आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। इसके अंदर आपको जो बेसिक एजुकेशन रिक्वायर्ड है, मतलब प्री रिक्विजिट जो आपकी एजुकेशन है वो है 2+2+2, मतलब 2 साल का आपका बैचलर होना चाहिए, हो सकता है आपका 4 साल हो तो वो भी ठीक है।
इसके अलावा आपका 2 साल का जो है मास्टर डिग्री और 2 साल का ही आपका एमफिल होना चाहिए, जिसके अंदर आपने थीसिस वर्क और रिसर्च वर्क किया हो। तो ये 2+2+2 आपकी मिनिमम 18 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, देन आप जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे। मतलब अगर किसी ने मास्टर डिग्री करने के बाद 16 के बाद 2 साल का एमफिल किया हुआ है, तो वो पीएचडी के लिए क्वालिफाई करेगा, वो अप्लाई कर सकता है। अब आते हैं कि जी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने आपको कुछ चीज़ें तो बता दी कि अगर आपके पास 18 ईयर एजुकेशन है तो देन आप जो है पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका जो एडमिशन का जो टाइमलाइन होता है, मतलब यूनिवर्सिटीज़ का जो प्रोसेस है, वो अगले कुछ महीने में स्टार्ट हो जाएगा और इस सेशन के लिए होगा, मतलब सितंबर 2026 के सेशन के लिए होगा और जो है अक्टूबर-नवंबर से उसका प्रोसेस तकरीबन स्टार्ट हो जाता है और ये जुलाई 2026 तक चलेगा। इसके अंदर ही इसके आपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, इसी के अंदर आपकी एक्सेप्टेंस आएगा, देन प्री एनरोलमेंट होगी, फिर वीज़ा का प्रोसेस होगा। मैं आपके आगे जाके आपके साथ वीज़ा का प्रोसेस भी शेयर कर लेता हूँ कि क्या-क्या उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं। और लेकिन ये है कि यूनिवर्सिटी के एडमिशन से स्टार्ट होके नेक्स्ट जो है सितंबर तक आपका फाइनल डिसीजन होगा और उसके अंदर बाद आप चले जाएँगे। तो ये इसका जो है टाइमलाइन है। अब आते हैं कि जी इसकी वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? क्या इसका भी प्रोसीजर जो है वो बाकी बैचलर और मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स की तरह है? जी बिल्कुल, इसका भी प्रोसीजर उसी तरह से है। आपने उसी तरह से एक्सेप्टेंस लेना है, उसके बाद आपने उसी तरह से अपनी प्री एनरोलमेंट करवानी है, उसी तरह से आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह रेडी करनी है, आपके एफडीआर रिटर्न्स चाहिए होंगे और बाकी सारी चीज़ें भी आपकी वैसी ही होंगी, जो आपकी उसके अंदर होती है। तो आपने उसी तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा करके एम्बेसी में, लेकिन यहाँ पर ये है कि आपको अगर किसी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, तो देन आपको अपॉइंटमेंट भी वो यूनिवर्सिटी जो है ले देती है। पीएचडी के स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट का इश्यू ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता और उनकी वीज़ा सक्सेस रेशो भी बहुत अच्छी है। तो इसलिए अगर आप 18 ईयर एजुकेशन कर चुके हुए हैं, ऑलरेडी है आपके पास, तो आप जो है ट्राई ज़रूर करें। इसका मतलब जो है कि आप इटली जाकर पीएचडी कर सकते हैं। 3 साल का आपका वीज़ा मिलेगा, उसके बाद 2 साल का वर्क परमिट होगा और ये जैसे ही आपके 5 साल कंप्लीट होंगे, आपको पीआर वगैरह जो है मिल सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर आप वहाँ से पीएचडी करते हैं और वहाँ जाकर सेटल होते हैं। इसमें जो आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, वो तकरीबन सेम ही है जो कि इटली के बाकी स्टूडेंट्स के लिए मास्टर या बैचलर के लिए है, 4 से 5 लाख रुपए होती है। जो एप्लीकेशन फ़ीस है आपकी 30 से 35 यूरो है। इसके बाद आपका जो बैंक स्टेटमेंट आपको रिक्वायर्ड होती है, वो भी 25 से 30 लाख रुपए की आपकी बैंक स्टेटमेंट इसमें रिक्वायर्ड होती है। और जो है इसमें आपको स्कॉलरशिप वहाँ पर जाकर मिल सकता है अगर आप रीजनल स्कॉलरशिप या बाकी जो भी आपको स्कॉलरशिप है उसके अंदर अवेल करेंगे और वो मास्टर डिग्री के या बैचलर डिग्री से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको वो उसका स्कॉलरशिप जो है फुली फंडेड या पार्शली फंडेड उसका स्कॉलरशिप मिल जाए। यूनिवर्सिटी फीस इसके अंदर भी 300 से लेकर 3000 होती है। तो ये सारा इसकी आपकी कॉस्टिंग होती है। टाइम भी तकरीबन उतना ही लगता है जितना बैचलर मास्टर डिग्री के लिए है और जो है आपकी कॉस्ट भी सेम है, वीज़ा का प्रोसेस भी सेम है। तो इसलिए आपने जस्ट इसके लिए अप्लाई करना है, स्टार्ट करना है अपना प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं और जैसे ही यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन होंगे पीएचडी के लिए, हम उसके अंदर जो है आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देंगे। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने 18 ईयर एजुकेशन कर चुके हैं, जो कि मतलब 2 साल का बैचलर है, 2 साल का मास्टर है या उसके साथ एमफिल है या इस तरह से उसने अगर 4 साल का बैचलर करने के बाद 2 साल का एमफिल कर लिया है, तो आप जो है इसके लिए क्वालिफ़ाई करते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको 2-2 मास्टर्स ना करने पड़ें और प्रोसेस आपका स्मूथली चलता रहे, आपको किसी किस्म की जो है उसकी रिसर्च पेपर की या कोई पब्लिकेशन की ज़रूरत ना पड़े, कोई आपको सुपरवाइज़र हायर करने की या उससे जो है ना कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत ना पड़े, तो देन इटली आपके लिए ऑप्शन बेस्ट है। इटली में आप एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी के अंदर और सेशन 2026 के लिए आप जा भी सकते हैं। आप सारा प्रोसीजर कंप्लीट करें, डॉक्यूमेंट्स पूरे करें और उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह जैसे बाकी मास्टर डिग्री के लिए, बैचलर के लिए स्टूडेंट्स के वीज़ा लगते हैं, आपका भी लगेगा और आप वहाँ जाकर पीएचडी करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ कमेंट्स के अंदर या हमारी टीम से राब्ता करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।